आज हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे अभ्यास नंबर 22 जो है समानांतर सरल रेखा खींचना या कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। किस तरह से समानांतर रेखाओं को बनाया जाता है, रचना की जाती है, ये हम जानेंगे। तो समानांतर रेखा, इसके पहले हमने इसी क्लास 8 में ही समानांतर रेखाओं के बारे में जाना हुआ है। एक बार और जान लेते हैं कि समानांतर रेखा कहते किसे हैं। वो रेखाएं, जैसे मैं हाथ से बना रहा हूं, वो रेखाएं जो आपस में, इन रेखाओं को चाहे कितना ही दूर तक लंबा करो, ये दोनों रेखाएं आपस में कभी कटेंगी नहीं, ठीक, जो आपस में कभी मिलेंगी नहीं। तो जो रेखाएं आपस में कभी ना मिले या कभी ना कटे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं समानांतर रेखाएं। तो जैसे यहाँ पे ये दो रेखाएं समानांतर रेखाएं, ठीक। किसी एक रेखा के लिए कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है? कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे दो समानांतर रेखाएं हैं, तो क्या सिर्फ इस रेखा के लिए यही एक लौती रेखा हो सकती है जो समानांतर है? तो आंसर होगा नहीं, अनगिनत रेखाएं हो सकती है। चाहे यहाँ से लो, अब मैं चूंकि हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, नीचे लो, कहीं पे भी लो, ऐसी असंख्य रेखाएं बन सकती हैं। ऐसी असंख्य रेखाएं बन सकती हैं जो आपस में कभी ना कटे। जैसे ये अगर हमारी मूल रेखा है, तो ए बी की कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती हैं? अनगिनत समानांतर रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन किसी एक समानांतर रेखा, जैसे मान लेते हैं एक और नाम समानांतर रेखा है ई एफ, किसी एक समानांतर रेखा से किसी निश्चित दूरी पे, जैसे मान लेते हैं इस बिंदु EF से ये एक बिंदु देते हैं, इसका नाम देते हैं C। EF रेखा से किसी निश्चित दूरी पर कितनी समानांतर रेखा हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा सिर्फ एक। C एक निश्चित दूरी, अगर एक दूरी हम निश्चित कर दें, तो इस निश्चित दूरी पे सिर्फ एक ही समानांतर रेखा हो सकती है, नाम देते हैं मान लो तो MN। तो ये MN रेखा सिर्फ इकलौती ही ऐसी रेखा होगी जो किसी एक समानांतर रेखा, किसी एक रेखा, जैसे EF हमारे इस केस में है, EF के समानांतर एक निश्चित दूरी C, एक निश्चित दूरी दी हुई है। इस बिंदु से सिर्फ एक ही समानांतर रेखा हो सकती है, एक ही रेखा हो सकती है जो EF के समानांतर होगी। समझ में आया? तो इन दोनों में अंतर समझ में आया? कोई भी एक रेखा में अगर कोई निश्चित दूरी ना दी हो समानांतर रेखाओं की, तो अनगिनत समानांतर रेखा हो सकती है किसी एक रेखा की। और अगर किसी एक रेखा पे से एक निश्चित दूरी पे तुम्हें पूछा जाए कितनी समानांतर रेखा होंगी, तो उसका उत्तर होगा सिर्फ एक ही समानांतर रेखा हो सकती है। समझ गए? अब हम देखते हैं किस तरह से समानांतर रेखा हम बनाए कंपास और स्केल की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, ठीक। मान लो हमने एक लाइन बना लिया, इसका नाम दे देते हैं AB। सवाल यह है कि AB के समानांतर हमें एक रेखा बनानी, एक ही रेखा बनानी है जो AB के समानांतर हो। तो उसको बनाने का तरीका क्या है? देखो, हमें लेना क्या है, हमें अपना कंपास लेना है। कंपास को हमें खोलना है, ठीक। किसी भी आकार में खोलो, ये अपनी मर्जी से किसी भी आकार में तुम खोल सकते हो। मान लो मैंने इतना खोला है, ठीक। अब क्या करना है हमें, कहीं पे भी, चाहो तो A बिंदु पे रख सकते हो, चाहो तो B बिंदु पे रख सकते हो, या इसके बीच किसी भी एक बिंदु से। मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें बोला है कि AB का समानांतर रेखा बनाना है, ठीक है। और हम रखते हैं हमारे कंपास को A बिंदु पे, कंपास को हम रखते हैं A बिंदु पे, ठीक है। और इस तरह से बनाते हैं। क्लियर हुआ? अभी हम कंपास को छोटा या बड़ा नहीं करेंगे। जिस आकार से हमने ये वाला अर्धव्यास बनाया, ये वाली रेखा बनाई, अब हम इसे छोटा बड़ा नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, कंपास को इस बिंदु पर रखना है। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये जहाँ पे इस रेखा ने AB को काटा है, इसका नाम देते हैं C, ठीक। अब हमें कंपास को C पे रखना है। हमने कंपास को छोटा बड़ा नहीं किया, जितना था उतना ही है, ठीक। C पे रखना है और इस तरह से काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। हमने कंपास को ये वाला पॉइंट निकालने के बाद वैसे ही रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। कंपास को भी हमें साइड रखना है। अब हमें क्या करना है, ए पे स्केल रखेंगे और इस बिंदु से एक रेखा बनाएंगे, ठीक, इस तरह से, ठीक है। अब
अब हम क्या करेंगे, जो हमने कंपास लिया था जिसे हमने छोटा बड़ा नहीं किया, सेम माप का ही था, अब कंपास को हमें ये रेखा जहाँ खत्म हुई थी हमें वहां रखेंगे। ठीक, इसको एक बिंदु बना देते हैं सबसे पहले। कंपास को हमने छोटा बड़ा नहीं किया, उतना ही रखा है। अभी कंपास को हम कहाँ रखेंगे, ठीक यहाँ इस बिंदु पे कंपास को रखेंगे और घुमाएंगे कुछ इस तरह से। ऐसे, ठीक है। कैसे रखा, यहाँ रख के इस तरह से घुमाया, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला यहाँ, ठीक। अब कंपास को ये करने के बाद भी हमें छोटा बड़ा नहीं करना है, सेम माप ही रखना है, इसको बदलेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे, कंपास को अब कहाँ रखेंगे, यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे और इस तरह काटेंगे। तो हमें क्या मिल गया, एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब हमें स्केल को क्या करना है, इस तरह से रखना है और इसे मिला देना कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ABCDE। तो देखो डी जो रेखा मिली वो AB के समानांतर हो गए। क्लियर हो, समझ में आया। तो किस तरह से समानांतर रेखा हमने बनाई, समझ में आया। अब चूंकि मैंने यहाँ पे A बिंदु से स्टार्ट किया था, तुम चाहो तो कहीं पे इस AB के बीच में कहीं भी एक बिंदु ले लो, यहाँ ले लो। यहाँ से भी तुम सेम प्रक्रिया द्वारा उसी तरह से जैसे ये बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बनाओ ऐसे। फिर कंपास को छोटा बड़ा ना करके यहाँ रख के यहाँ काटो, तो तुम्हें ये जो लाइन मिलेगा तुम इसके बराबर एक लाइन खींच दो। ठीक, तुम्हें यहाँ से अगर समानांतर बनाना है तो क्योंकि हमने कंपास को छोटा बड़ा नहीं किया तो यहाँ रखो, इस तरह से बनाओ और फिर यहाँ पे रख के ऐसे काटो, एक और समानांतर रेखा मिल जाएगी। ठीक, समझ में आया, क्लियर। तो यही है तुम्हारे समानांतर रेखा बनाने का तरीका जो बहुत ही आसान है, ठीक है।